आपके इस अटेंडेंस रजिस्टर में हेडिंग में क्या लिखा है? तन मन की स्थिरता का फल। तन मन की स्थिरता का फल जी, ये लिखा है ना जी। और ये तन मन की स्थिरता का फल हम कितने दिन से उस पर लिख रहे हैं? देख के बताइए। 3-4 महीने पहले। देख के बताइए। कहीं मन खाली है, कहीं तन मन है। नहीं, जहां तन मन की बात लिखी गई है वहां की बात कर रहा हूं। 19 तारीख लिखा गया, 19 जनवरी से। 19 जनवरी से 19 जनवरी से तन और मन की स्थिरता का फल। और आज तारीख कितना है? आज तारीख 4 है, 4 फरवरी। 4 फरवरी जी, 2026 जी। और 19 जनवरी 2026 से लिखना शुरू किया है। उसके पहले क्या लिखा हुआ है? मन की स्थिरता का फल। उसके पहले मन की स्थिरता का फल। और कई महीने से लिखा जा रहा था। वो कितने दिन से है? नौ जुलाई 1925 से। 9 जुलाई 1925 से 1925 के 2025? 2025 2025। 19 जुलाई 2025 से लेकर के और 19 जनवरी 2026 तक, यानी 18 जनवरी तक मन की स्थिरता का फल लिखा हुआ है। चलिए रख दीजिए। और जब मैं ऑन कैमरा होता हूं, कैमरे के सम्मुख जब मैं होता हूं, तब मैं क्या बोलता हूं? अपने ही चंचल मन को। और यह मैं एकाग्र काफी समय से बोल रहा हूं। जी, जब से शुरू हुआ तब से बोल रहे हैं। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद, पहले तो तन मन की एकाग्रता, स्थिरता एवं मन की शांति तक ही बोलता था। जी, जी। लेकिन जब इसकी स्थिरता हो गई, किसके? मन की, जी। तब उसके आगे हमने कहा कि स्वयं अपने आप का ज्ञान करने के लिए अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव
करने के बाद स्वयं मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज इतना दिन हुआ। जी। तो ये जो शब्द मैं बोलता हूं और आपने रजिस्टर पर मन की स्थिरता और तन मन की स्थिरता, बातें कुछ समझ में आ गई कि अभी कुछ शेष रहा है? प्रमाण सहित बताइएगा। समझ का मतलब होता है उसको प्रमाण से प्रमाणित करके। जैसे गुरु शिष्य को जब समझ में नहीं आता है तो उसको समझाने की दृष्टि से उसके अपने ही द्वारा किए गए कर्मों का उदाहरण दे करके उसे समझाया जाता है ताकि वो बात को समझ ले, या कोई कर रहा हो वो देखा हो। ठीक है ना? जी। तो बात को समझ में आती है, और जब बच्चा समझ लेता है तो मास्टर को, गुरु को उस विषय पर चर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि गुरु जी समझ गए कि हमारा विद्यार्थी, हमारा शिष्य समझ लिया, तो उदाहरण सहित हमें समझाइए। तन थिर, तन या शरीर को स्थिर कर लें। बैठ जाए पलथी मार के, हाथ होना बंद कर दें। आप बैठ जाए नहीं, बैठ गए। बैठ गए, बैठ गए, हाथ अपना बंद कर लिए और पूरे शरीर को देख लिए कि हाँ। हाथ बंद नहीं कर लिए, हाथ को बांध लिए। जी, बांध लिए। कैसे बांधे? मतलब इस तरीके से बांधे, इस तरीके। हाँ। इसके बाद देखें वो पूरे शरीर में हमारे कहीं दर्द पीड़ा। कैसे देखें? आंख खोल करके? नहीं, आंख बंद करके देखें। तो फिर तन का मतलब हुआ, तन माने शरीर हो गया। जी जी। शरीर के सभी अंग हो गए। जी। तो पैर को आपने पलथी मारने के लिए जी कह दिया, जी। पलथी मार लिया। जी। और जो और शरीर है वो उसी के ऊपर बैठ गया। जी। जब पलथी मारा आपने जी। तो पीछे का जो हिस्सा है वो वहीं बैठ जाता है ना। जी, बैठ गया। बैठ गया माने स्थिर हो गया। जी। अब उसमें कोई क्रिया नहीं होगी, जब क्योंकि पैर चलेगा नहीं जी। तो शरीर में किसी प्रकार की क्रिया होगी नहीं। जी। तो तन में पैर भी है, पैर को आपने पलथी मार के रोक लिया, मतलब चलने से रोक लिया, खड़ा होने से भी रोक लिया। जी। तो आपने जो बैठे हैं वर्तमान में, जी। कैसे बैठे हैं? पैर को मोड़ करके ही तो बैठे हैं। जी। पलथी मार के, इसको कहते हैं हम सुखासन, योग की भाषा में सुखासन में बैठ गए। और हाथ कोई क्रिया नहीं कर रहा, हाथ को आपने बांध लिया। आंख को आपने बंद किया देखने से, ठीक। और कान आपका बाहर का आवाज सुन नहीं रहा है, क्योंकि आप एकांत हाल में हैं, साधना हाल में। यहाँ बाहरी कोई आदमी नहीं है जो इस कमरे में, इस हाल में आकर के शोर मचा रहा हो। तो कान बाहर की आवाज को सुनना बंद कर दिया आपने कि हमें कान का अभी काम नहीं है। तो शरीर के सभी अंगों को आपने क्या किया? बंद कर लिया उनकी क्रियाओं से। लेकिन मन तो अभी क्रियाशील है, क्योंकि मन को जो है अपने सांस पर एकाग्र की। बात अभी समझे नहीं। जैसे आप जब बैठते हो तो मन नहीं बैठता है, आपका शरीर बैठता। तन का यहाँ मतलब यही हुआ ना, अभी मन के बारे में बोले ही नहीं। तन अभी अलग अलग हम समझा रहे हैं। तन और मन की
एकाग्रता का फल जो मोटा हेडिंग आपने पढ़ा भी जी। उसको समझने के लिए तन माने शरीर, शरीर के सभी अंग जी। क्योंकि शरीर में ही तो जुड़े हैं जी। सभी प्रकार के अंग आपने रोक लिया उनकी क्रियाओं से। तो ये किससे किया आपने? क्या ये शरीर अपने आप स्थिर हो गया या अपने मन के द्वारा आपने शरीर को स्थिर किया? मन के द्वारा स्थिर किया। मन के द्वारा, अपने आप से तो हुआ नहीं। न- अपने मन के द्वारा अपने शरीर को आपने स्थिर किया। जी। लेकिन मन अभी तो क्रियाशील है क्योंकि कर्म कर रहा है। जी। और मन क्या है? वही जो आंख से देखा हुआ दृश्य है, जी। कान से सुना हुआ जो शब्द है, जीभ से लिया हुआ जो स्वाद है, नाक से लिया गया जो सुगंध दुर्गंध है, और शिश्नेन्द्रिय के द्वारा जो कर्म कर लिया गया है उसका जो फोटो है, साफ साफ कहें तो फोटो, उसी को संस्कार हम लोग कहते हैं। सम सहकार मैंने बताया था ना, जो मैं शब्द बोलूं उस शब्द के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी रख के वही शब्द समझिए जो मैं पहले उसका व्याख्या कर चुका हूं। सम सहकार, संस्कार का मतलब होता है सम सहकार। सम माने बराबर, सह माने वह, कार माने कृति, समझ रहे हैं? वो बराबर रूप से आपके मन मस्तिष्क में स्थिर है और वही ख्याल हो करके याद दिलाता है। तो ख्याल आना ये मन है। क्रिया जो हो रहा था शरीर का उसको हमने स्थिर कर दिया। किसके द्वारा किया? मन के द्वारा किया। तो मन कैसे बना? क्योंकि आपके अंदर में इच्छा थी परमात्मा आत्मा भगवान को जानने के लिए, और बचपन से लेकर के और हमारे पास बैठने के पहले तक आपने संतों का संग किया, लेकिन ऐसे संतों का संग किया जिनकी वृत्तियां यानी मन बाहर था, कल्पना में था, हकीकत में नहीं था। तो उन लोगों ने जो कुछ भी आपको कल्पना में बताया, देखी हुई बात तो नहीं कहा उन्होंने, सुनी हुई बात, पढ़ी हुई बात को जो उन्होंने अपने मन में स्थिर कर रखे थे वही आपको भी बताया और आपने उसको सत्य मान करके काम किया। लेकिन उस कार्य से आप संतुष्ट नहीं हुए। तीर्थों में जाना, राम राम लिखना, संतों का दर्शन करने, यहाँ तक कि आप भगवान विष्णु के दर्शन करने कहाँ पहुंच गए? मुरादाबाद जी, फिरोजाबाद। फिरोजाबाद भगवान विष्णु के अवतार आ गए हैं इस कलयुग में, उनका दर्शन करने आप पहुंच गए। और जब वहां आप पहुंच करके देखा तो एक साधारण से आदमी अपनी पत्नी के साथ अपने बुद्धि के अनुसार समाज में प्रस्तुत हुआ और उनके अनुयायियों ने कहा कि यही भगवान विष्णु है। कितने एकड़ में फैला हुआ था उनका वो? अरे कम से कम 50 एकड़ से कम रहा होगा। 50 एकड़ जगह में भगवान विष्णु आकर के आप लोगों को दर्शन दिए और उन्हीं का दर्शन करने आप गए थे। क्या उनके दर्शन से आप संतुष्ट हो गए? आपकी मुक्ति मिल गई जो आप चाह रहे थे? नहीं, कहाँ मिल भाई साहब। देखने गए थे कि देखें क्या है, मतलब यही कह रहे थे सर। उन्हीं के अथवा में साहब तो 120 आदमी मर गए हैं। वही थे, वही जिसके 120 आदमी मरे थे। क्या नाम था उनका? विष्णु, हरि हरि विष्णु, हरि विष्णु, साक्षात हरि विष्णु। तो उन्हीं का दर्शन करने आप भी गए थे जी। और उन्हीं के अभी तो बाद में हुआ ना घटना, बाद में गए थे। लेकिन आप भी उसी में गए थे।
नहीं, हम तो पहले हो गए थे ना। उसी हाँ, उन्हीं के कार्यक्रम उन्हीं को देखने के लिए, उन्हीं को देखने उन्हीं कार्यक्रम में गए थे। और उनके अनुयायियों ने जन्म वो पूरे समाज में जो भी लोग मिलते थे उनको सबको कहते थे कि भगवान विष्णु का चलिए दर्शन कराइए, है ना। पता है 3 लाख आदमी गए थे जब मरे हैं लोग। नहीं काफी उस आदमी जाते थे। आप जब गए थे तब कितने थे? तब भी कम से कम 2.5 लाख तो आदमी रहे होंगे। अच्छा, 2 लाख तो से उनका दर्शन करने से आपको मुक्ति मिल गई, या जो भगवान विष्णु के बारे में जो आप विष्णु पुराण पढ़े होंगे या सुने होंगे विष्णु जी के बारे में, तो क्या वो स्थितियां थी? नहीं, कुछ नहीं थी। साक्षात मनुष्य के समान थे वो। तो उससे हमारा कहने का मतलब जो गुरुओं ने आपको बताया या अन्य लोगों ने बताया उसको सब जा करके आपने देखा। जी साहब। ठीक है, तो वही जो आपने आंख से देखा, कान से सुना और आंख से पढ़ा, वही तो मन में बना हुआ है। जी, ख्याल में जो आता है वही बुलाता है। अभी जैसे मैंने चर्चा किया, तो आपने जब उनके उस एरिया में गए होंगे वो एकदम दृश्य सामने होगा क्योंकि आंख से देखा आपने। जी जी, वही मन है ना, जो कि यहाँ वो है नहीं। जी, ना वो जगह है, ना वो आदमी है, ना वो प्रकार की क्रिया हो रही है यहाँ हो रही है। लेकिन शब्द सुनते ही मन का मतलब होता है कि जो चीजें आंख ने देखा वो हूबहू अब आपके सामने लाके खड़ा कर दिया। जी, वहां का जो दृश्य रहा होगा वो आपका आंख ही तो देखा जी, और आपके आंख के बाहर भीतर जो है मन बन गया कि यार इतना बड़ा एरिया, इतने लोग, इतने प्रकार से, और ये जो हैं ये साधारण अकादमी जैसे हैं। तो मन उसी में रमा हुआ है, उससे बाहर जा ही नहीं रहा। तो इसी को सदगुरु कबीर अपने भाषा में कहते हैं, जो बिरही होता है ना, बिरही, बिरह जिसको बोलते हैं, समझे ना, वो उसी में जलता है जैसे गीली लकड़ी जलाइए तो जलाने वाला जैसे दुख पीड़ित रहता है, उसी तरह से बिरही आदमी के बारे में बताया गया, कबीर साहब ने कहा। तो उनसे क्या वार्तालाप आप करेंगे? क्या इस रहस्य को समझ पाएंगे जो आप 4 साल से कर रहे हैं? बोलिए। नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है, इससे भिन्न था वो, है ना। जी। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो गुरुओं ने आपको बताया या समाज के जिन लोगों ने जो कुछ बताया उसको सबको आपने करके देखा और उसमें आपका मन चंचल ही हुआ, बल्कि एकाग्र, स्थिर और शांत नहीं हुआ। जी, क्यों हुआ ना। और मेरे साथ जब से बैठ रहे हैं, मैं तो लगातार आपको 24 घंटा तो नहीं बैठा रहा हूं, अभी खाली 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम, ये नहीं चल रहा है जी। अब इसी में हम लोगों का समय थोड़ा बढ़ रहा है। आपको आज आए कितने घंटे हो गए? क्या बज के क्या मिनट पे आए थे आप? 5:45 बजे आ गए। 5:45 आप आए, जी, यानी 5:45 पे, और समय कितना हो रहा है? 8 बज रहा है। जी। तो 6 2 8, 2.25 घंटा आपको बैठे हो गया। जी। अब मुझे आए कितना मिनट हुआ? 15 मिनट पहले। हाँ, 7:40 पे आया हूं और तब से लेके अब तक मैंने 15-20 मिनट आप छोड़ दीजिए, बाकी 2 घंटे तक लगातार या 1 घंटा 50 मिनट तक आप लगातार बैठे थे। इसमें आपका मन कितना चंचल था? चंचल नहीं था सर, शांत था। शांत था ना। तो शांति की स्थिति कैसे बनी? क्या मैं आपको कल्पना की बात बताता हूं?
या कल्पना का काम करवाता हूं? बोलिए। मैं तो वही हकीकत चीजें बताता हूं जिसको मन देखे और देख करके उसके आगे न जाने की मन में स्थिरता आए, उसके आगे नहीं जाना है, ऐसा भाव ना आए, तभी तो मन शांत होगा। अब जैसे शरीर को मैंने कहा अपने शरीर को देखो, तो अपने शरीर को देखने का प्रक्रिया क्या बताया? सर से जो है एक बर्तन ले लो, तसला, और अपने शरीर के जो अंग हैं उनमें जो विकार हैं उसको निकाल के रखो। बताया हो ना, आपने किया तो नहीं लेकिन बताया हो कि नहीं? जी बताया गया था। आंख से कीचड़, कान से खोट, नाक से पोटा, मुंह से खखार या उल्टी, हाड़, मांस, पीप, खून, बाल, नख, टट्टी और पेशाब, सब एक बर्तन में रखो और अपने आंख को दिखाओ कि तुम्हारे शरीर में क्या भरा है। क्या इसको अगर हम बेचें तो कुछ प्राप्त होगा? कोई लेगा इसको? कोई इसको देखना चाहेगा? कोई इसके बारे में सुनना चाहेगा? और जब आपने इस तरह से खाली सुना, किया नहीं, तो सुनने पे ही जब मन घृणित हो रहा है तो क्या इसको बार बार देखना और सुनना चाहेगा? एक बार सुन लिया तो कोई बात नहीं, एक बार आपने बोल दिया कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैं बार बार इसी बात को कहूं तो क्या आप इसको सुनना चाहेंगे? बोलिए। या जब मैं बोल रहा हूं तो क्या इस तरह का मन सुनना चाहता है? इसी को बोलते हैं शांति। क्या बोलते हैं? शांति। और अगर मैं इसी शरीर के बारे में अभी व्याख्या खूब करूं बढ़िया से तो इसके बारे में सुनना चाहेगा। तो सुनना, मन में चाहना होना कि हाँ और बोलें, मेरे शरीर के बारे में और व्याख्या करें, ठीक? तो मन में कल्पना होगी, मन क्रियाशील होगा, वो शांत नहीं होगा। तो सुनना जो भाव है वो क्रिया है, और क्रिया मन की क्रिया है, वो प्रकृति का है। और मन उतना ही चंचल होगा, उतना ही परेशान होगा, उतना ही दुखी होगा। लेकिन जब आप ही के सामने, आप ही के शरीर में वास्तविक चीज जो भरी पड़ी है उसको मैं देखने की बात कर रहा हूं, तो क्या मन उसको जानना चाहता है? क्या कल्पना करना चाहता है? तो और इच्छा जागृत करता है कि नहीं इसके बारे में बोले? कड़वासन लगता है मन को, विकार, क्योंकि मन के सही चीज को दिखाया जा रहा है। मन को, मन के नहीं, मन को, शरीर का जो सही चीज है वो दिखाने की कोशिश की जा रही है, जो हकीकत में है। इसको कोई निगलेक्ट नहीं कर सकता। बात समझे? जी जी। जो शरीर के बारे में अच्छाई वर्णन करे उसको निगलेक्ट कर देता आदमी, लेकिन इसके बारे में कोई निगलेक्ट कैसे कर सकता है? नहीं सकता। बोलिए। नहीं करेंगे, कोई नहीं सकता। मैं कहूं कि आपके शरीर में तांबा भरा हुआ है, इस जगह पर आपके शरीर में, इस जगह पर पीतल भरा हुआ है, आपके शरीर में इस जगह लोहा भरा हुआ है, और इसी शरीर में इस जगह पर चांदी भरा हुआ है, और आप ही के इस शरीर में इस जगह पर सोना भी है। तो सुनने में तो ठीक लगेगा, बोलेंगे नहीं, कोई तर्क नहीं करेंगे, कुतर्क नहीं करेंगे, लेकिन तर्क भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मन को अच्छा लग रहा है। अरे, तो आश्चर्य भी प्रकट करेगा, अरे मेरे शरीर में सोना चांदी भरा पड़ा है और मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि होगा तब न कह रहे हैं। इस तरह का मन जरूर बनाएगा।
भाई होता नहीं तो कहते कैसे? ये भी तो मन में प्रश्न उठता है, क्यों? जी। तो ये जो शब्द मन में जागृत हो रहे हैं, ये सब स्थिरता को नहीं बल्कि चंचलता को प्रकट करते हैं, समझे ना? जी। और यहां जो साधना चल रहा है ये मन को स्थिर करने के लिए। तो जब मैं बोलता हूं अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके, इसका मतलब है करके मतलब करना है, अभ्यास करना है। तो अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, एकाग्रता का क्या मतलब हमने बताया था? ये काम जब खत्म हो जाए, नहीं, एकाग्रता एक ही काम को तब तक किया जाए जब तक कि मतलब खत्म ना हो जाए। एकाग्रता का तात्पर्य हमने बताया था एक धन अग्र, जो शब्द का व्याख्या है, एकाग्रता एक शब्द ना है जी, उसकी व्याख्या ये है एक धन अग्र। एकाग्र मन की वह स्थिति जो सिर्फ एक ही चीज को लगातार देखे, लास्ट में एक चीज रह जाए। एकाग्र का मतलब होता है अंत में एक रह जाना, अकेला महसूस करना, एकाग्रता का मतलब होता है। और एकाग्रता तभी समझ में आता है जब हम एक ही काम को लगातार करते हैं तब। कब तक? जब तक जो लक्ष्य बनाए हैं वो पूरा ना हो जाए तब तक। जैसे आपका तो कम उम्र में शादी हुआ, लेकिन आप ही अपनी बेटी का शादी कितने साल में किए? अपनी ही बेटी का, बेटा का नहीं, बेटी का कितने उम्र में शादी किया आपने? 5-6 साल पर कर लिया। मैं बाल्यावस्था हो गई थी, 5 से 6 साल में। बाल्यावस्था में। वो तो मान लें पुरानी प्रथा थी तो उसमें आपका काम चल गया, लेकिन आज आप जो बोल रहे हैं इसमें आपके ऊपर FIR दर्ज हो जाएगा जी, क्योंकि वो बाल विवाह अपराध है, कानून बन गया है। लेकिन चलिए उस समय में वो कानून नहीं था कि नहीं था, ये नहीं हम कह सकते, प्रभावी नहीं था, इतना प्रभावी नहीं था। तो समझ रहे हैं? अरे किस सन में आपने शादी किया होगा? 70-72 की बात है। तो 70-72 में इतना प्रभावी नहीं था, ठीक है? तो आज उस पर कोई और उसके भी बच्चे हो गए। तो मेरा कहने का मतलब मान लीजिए 5-6 साल में आपने शादी कर दिया, लेकिन गौना तो तत्काल नहीं किए होंगे। 14-15 पर हुआ था, 15-16 तक, 15-16। तो जन्म से लेकर के और गौना तक, जब तक उसका वह अपने घर नहीं चली गई तब तक मन चंचल था कि नहीं? था ही सर की, मतलब जो हो जाते विदाई कर दिया जाए। मन चंचल था न जी, ये काम हमारा है। और जिस दिन आपने विदा कर दिया उसके बाद उसके बारे में कुछ सोचना है? मन चंचल है? नहीं। मन चंचल का मतलब क्या होता है? उसी के बारे में बार बार सोचना जी, कि काम अभी हुआ नहीं, ये काम अभी हुआ नहीं। तो उसके परिणाम में उसके बाद की स्थिति में मन में ये भी पैदा होता है कि कहीं ये स्थिति खराब ना हो जाए जी, कहीं कोई विकृतियां ना इसमें आ जाए जी। जैसा है सामान वैसे ही जिसका धरोहर है उसको वापस कर दिया जाए जी, क्योंकि ये सामान हमारा नहीं है, किसी दूसरे का है। लड़की को क्या समझते हैं? दूसरे जगह पराई घर की धन है ये जी, पराया धन, पराये घर का न जी। तो जिसका है पराये घर का
उसको सुरक्षित वैसे दे दिया जाए, वो में कोई विकार ना आने पाए जी। तो वो जो मन में जो इस तरह का भाव जगता था वो आपको कष्ट देता था कि नहीं? जी देता, पीड़ा देता था कि नहीं? जी देता। तो चंचलता का मतलब पीड़ा से है जी। और एकाग्रता का मतलब हुआ कि वही काम लगातार करते हुए उस पे जो विकृतियां आने वाली थी उसको रोकते हुए और उस कार्य को हम पूरा कर ले गए जिस काम को मैं चाह रहा था। तो हकीकत में था तब न कर पाए, जी। कल्पना में तो था नहीं। और सतर्कता, सावधानी, चेतना जी। जो भी उसके प्रति रहता था उसको पूरा आप करते थे। दिन आप भले न चिंता करते रहे हो लेकिन आपकी जो पत्नी थी उसके मन में चिंता हमेशा रहती थी। अब वो जब आप घर पहुंचते थे नौकरी से तो तुरंत तो जो भी उसके मन में रहता था वो आपसे जरूर कहती थी, क्योंकि उसके मन में वो बात का पीड़ा है जब ये काम हुआ नहीं है। तो उसी के इर्द गिर्द सभी शब्द वो बोलती थी। पढ़ाना लिखाना है या ये कराना है वो कराना है, अब उसका समय आ गया है विदा करने का, तो ये सामान चाहिए, ऐसा ऐसा सामान चाहिए, माने उसी के इर्द गिर्द सारे शब्द बोलना। एक चम्मच से लेकर के एक बेड तक और बेड पर बिस्तर तक, बिस्तर से लेकर रजाई तक, सब जितना भी सामान आपने दिया होगा उसके एक अपने शब्द होंगे, है ना? एक सुई से लेके उसके उपयोग के जितने भी सामान रहे होंगे वो सब सामान आप खरीदे होंगे तो शब्द लेकर के ना, शब्द बोल करके। तो आपकी पत्नी शब्द बोलती थी और आप सामान प्रस्तुत कर देते थे। शब्द और सामान जब बड़ा स्पष्ट दिखता था तब आपकी पत्नी संतुष्ट हो जाती थी और आप भी संतुष्ट हो जाते थे। तो मन की एकाग्रता का मतलब लगातार उसी विषय पर चिंतन करना और कर्म करना, उसी के इर्द गिर्द सोचना, उसी के बारे में चिंता करना या चिंतन करना, दोनों बात है। अध्यात्म में चिंतन होगा और व्यवहार में चिंता होगी। बिना चिंता के कोई काम नहीं होता है, आदमी करता ही नहीं है क्योंकि निश्चिंत है, क्या करें, कोई काम तो नहीं है। तब क्या करता है, तब जो उसका मन उस समय में करेगा वही करेगा वो, क्योंकि चिंता नहीं है। तो मन की एकाग्रता लगातार काम करने से है और उसी में अपने आप स्थिरता दिखता है। जब मैं बताया था ना आपको, लगातार काम करना, वो स्थिर हुए बिना उस पे लगातार काम आप करेंगे ही नहीं, क्योंकि उसी शब्द पे आप स्थिर हो गए कि लड़की का गौना करना है, एक शब्द हो गया ना, गौना। अब उसी गौना शब्द पे स्थिर हो गया। अब जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाएगा तब तक उसी के इर्द गिर्द सब काम बोलेंगे भी, देखेंगे भी, सुनेंगे भी और करेंगे भी और लोगों से कराएंगे भी। लेकिन जब वो कार्य और वो शब्द पूरा हो गया तब उसके बाद निश्चिंता। तो एकाग्रता, स्थिरता और उसी के बाद निश्चिंतता ही तो शांति है और शांति ही निश्चिंतता है। उसके बारे में न बोलना है, न सुनना है, ना उसके बारे में करना है, न कराना है, क्योंकि वो काम हो गया। तो मन की एकाग्रता, मन की स्थिरता, मन की शांति का अनुभव करने के बाद अब ये तीनों प्राप्त हो गए। अब तन मन की बात चल रही है। पहले मैंने मन की एकाग्रता, स्थिरता कराया, चंचलता से। जो मन चंचल था, जब मैं बोलता था उसमें और मन चंचल होता था क्योंकि आपको इसके बारे में कुछ जानकारी थी नहीं।
और जब शब्द आप सुनते थे तो आश्चर्य मन करता था, और आश्चर्य करके उसमें प्रश्न करता था कि ये क्या बताएंगे, जरा सुना जाए। वो जो पहले वाले संत बड़े बड़े थे, बुजुर्ग लोग थे, वो हमें बताए, क्या वो गलत बताए, क्या सही बताए, ये देखें क्या बताते हैं, क्या नया ये सिखाते हैं। इस तरह से भी मन में प्रश्न उठा रहा होगा। जी जी सही। लेकिन उनकी उम्र बड़ी थी शरीर का, लेकिन बौद्धिक स्तर विकासशील नहीं हुआ। जानने की जिज्ञासा उनके अंदर में थी नहीं, या जानने की जिज्ञासा थी भी तो उनको उस तरह से कोई जिज्ञास गुरु नहीं मिले जो उनको सिखा सकें, पढ़ा सकें, उनको वहां तक पहुंचा सकें। वह भी बहिर्वृत्ति वाले थे, एक किसी शब्द में स्थिर थे। जैसे वैष्णव हूं, मैं वैष्णव हूं, मैं वैष्णव हूं, वो शब्द में स्थिर हो गए। उसके अलावा कबीरपंथी अलग लगेंगे, सन्यासी, उदासी, बैरागी अलग लगेंगे। बात समझे? जी उन लोगों ने जो अपने अपने शिष्यों को सिखाया, अपना गुरु कहता था वहां न जाए, अरे वो दूसर कुछ सिखा दी है। हमार गुरु हम लोगों को सही मार्ग दिए हैं, वो गलत रास्ता अब जाता है। ठीक है, क्योंकि मैं घोष करके देखा हूं ना। जी और जब साधु जीवन में आया तो किसी एक गुरु के पास आया ना, जी लेकिन जब कहीं भंडारे में जाता था गुरु जी के साथ, जी तो दूसरे जो संत लोग होते थे, जी मेच्योर गुरु जी की समकक्ष, जी वह लोग हमको चाहते थे कि ये उनका साथ छोड़ दे, हमारे साथ रहे। जी ऐसा चेला मिलेगा नहीं। बात समझे? जी लेकिन जब मैं स्थिर हूं तो उनकी मन की बात सुनना मेरा काम था। जी सुनता था तो वो लोग क्या क्या बोलते थे। जी अरे हम तो जो है अपने स्थान का महंत बना देंगे, तुमको राजा बना देंगे, इतना धन संपत्ति मिल जाएगा, इतना हमारे चेला चापर हैं कि उसी में खाते जीते तुम्हारा समय कट जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। तमाम तमाम तरह का प्रश्न हमारे कान में डालते थे। जी जी लेकिन मेरे मन में उन सबके प्रति कुछ भी भाव नहीं था, एक पैसे का भाव नहीं था। मैं धन संपत्ति, रुपया पैसा, जमीन जायदाद, चेला चापर के लिए तो साधु बना नहीं था। जी क्योंकि 5 साल की जिज्ञासा जो मेरे अंदर में थी, मैं तो उसको पूरा करने आया था कि आखिर मैं हूं कौन। जी तो मैं कौन हूं, ये जो मन में जिज्ञासा है, उसके सामने धन संपत्ति, रुपया पैसा, सोना चांदी, हीरा मोती, पन्ना पोखराज, पद प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण है, या अपने आप को जानना महत्वपूर्ण है? अपने आप को जानना। मैं वही काम किया हूं जो मैं लक्ष्य लेकर के आया था, और जब उस लक्ष्य पे आसीत हो गया तब मैं आप लोगों को सिखाना शुरू किया। और आसीत ही नहीं हो, उस पर परिपक्व हूं। तो अन्य लोग हमको कहते बड़ा गंवार है, ये तो अपन पैसा खर्चा कर देता है, कि कौन होशियार बने हम कि जो पैसा बचावे, कार से न चले। ये कौन महंत है कि इनके पास को लाइसेंस बंदूक ना हो, गनर ना हो, 4 ठो जन भौकाल बनाने वाले चेला चापड़ ना हो, इनके शरीर पर जो सजावट है साधु का होना चाहिए वो कुछ है नहीं है। तो उनकी वृत्तियां लेकर के मैं क्या करूं, उनकी तरह बनूं? या जो मैं खोज करने आया हूं, जो खोज में मुझे समझ में आया, ये सब बंधन है, ये हमें चंचल करते हैं, हमें स्थिर नहीं करते। जो कि मैं अपने आप में क्या हूं ये मैं बता ही चुका हूं आपको। जी मैं शुद्ध हूं, स्थिर हूं, शांत हूं, अवैक रस हूं। तो ये जो भावकाल हम बनाएंगे तो भावकाल कितने दिन के लिए रहेगा? वो खाली मेरा मन 1-2 दिन के लिए मानेगा कि हमारा भावकाल चल रहा है, लेकिन जब उसकी विकृतियां आएंगी, विकृतियां का मतलब वो सिस्टम, जैसे गनर लेके चलेंगे तो गनर सरकार ऐसे दे देती है, फीस लेती है उसकी, तनख्वाह पूरा देना पड़ता है। अब बताइए उतना क्या हमारे देने भर का ताकत है?
मैं आपको बताया था ना, एक महात्मा यहाँ मेरे पास अपना कार खड़ा करते थे, तवेरा। बताया था ना उसके उनके बारे में ना। बताया था, आपको याद नहीं होगा। खैर, एक खाली शब्द बता देता हूं कि वह भवकाल बना के चलते थे, खाली इतने नाते कि उनके पिताजी ही कहीं वकालत करते थे। ठीक है, कहां करते थे मुझे नहीं मालूम। उनकी माता जी किसी प्राइमरी स्कूल की हेडमास्टर थी, रिटायर हुई तब। और उनका चाचा गुजरात में कहीं महंत है, नहीं, अयोध्या में कहीं महंत थे। और उनका सगा बड़ा भाई वो गुजरात में कहीं महंत था। ठीक है, और ये अयोध्या में रहते थे, तो सबको देखते थे कैसे लोग चल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो उन्हीं सब चीज, उन्हीं लोगों को देख देख करके, सुन सुन के इनके मन में भी आया कि मैं भी भौकाल बना के चलूं। तो तवेरा ले लिए किराए पर, लाल सी, किसी मुस्लिम की थी वहां फैजाबाद की। और पहली बार जब हमसे मिले थे, वो उनके पास 4 गनर थे और 4-5 उनके साथ ब्रह्मचारी साधु थे, और 2-3 जो है उनके साथ भगत लोग थे। ठीक है, 2 गाड़ी में आए थे, मेरे पास बैठे। उनका भौकाल देख करके मैं उन्हीं उन्हीं के जो गनर थे उनको, और उनके जो शिष्य लोग थे, चाहे वो भक्त रूप में रहे हो चाहे साधु के रूप में रहे, उन्हीं सबके सामने मैं उनको कहा कि साधु का मतलब क्या होता है, क्या आपने कभी इसके बारे में जानने की कोशिश की? ये जो भौकाल लेके चल रहे हो, ये भौकाल साधुता में नहीं चलती है। बहुत कुछ कह दिया उनको समझाने की दृष्टि से। और उनके जो गनर थे, वो गनर भी समझ गए और तुरंत कहने लगे, महाराज जी आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। उनके भक्त लोग भी आश्चर्यचकित हो गए कि इतना सच्चा बोलने वाला कौन ऐसा महात्मा मिल गया। दोबारा जब मिले तो 2 गनर थे खाली। तो वो गनर जो लिए थे वो सरकार का बकाया था काफी, कई महीनों का, और उस तबेरा वाले का 80,000 रुपया बकाया था। ठीक है, कुल मिलाकर के 3-3.5 लाख रुपए का बकाया था इनका। और भी कई लोगों से ले रखे थे, वो तो मैं नहीं जानता। जितना मैं जान रहा हूं उतना बता रहा हूं जो मेरे सामने आया। क्योंकि वो तबेरा मेरे यहाँ खड़ा करते थे, तो ड्राइवर हमको अंत में बताया। और वही अपने ही घर में, रोडवेज के पीछे उनका घर था कॉलोनी में, वो अपने ही घर में जहर खा के मर गए। अब आप बताइए, वो भौकाल, वो गनर, वो तबेरा क्या काम आए? मानसिक पीड़ा आप अलग से लेकर के गए, शरीर को कष्ट अलग दिए, और अपने शरीर और मन के द्वारा दूसरों को भी कष्ट खूब दिए, माता पिता को दिए, समाज को दिए। और जो आपने कर्ज लिया था वो वैसे का वैसे रह गया, किसी का पूरा नहीं हुआ। तो ये भावकाल बना करके चलने से क्या आपका मन शांत होता है? तो चंचल होगा, सब चंचल होगा, सब चंचल वाला काम है। तो मैं कोई ऐसा काम अपने खुद नहीं करता हूं जिससे कि मेरा मन अशांत हो, और ना मैं ऐसा कोई चर्चा करता हूं कि जिससे कि आपका मन अशांत हो, या मेरे पास कोई बैठे तो उसका मन अशांत हो। क्योंकि मैं आध्यात्मिक आदमी हूं, मेरा 24 घंटा अध्यात्म में ही गुजरना चाहिए। जो लोग मेरे साथ बैठे उनका भी चर्चा अध्यात्म का ही होना चाहिए, व्यवहार का, परिवार का, समाज का, राजनीति का, इससे बहुत दूर रहना चाहिए। और यहाँ आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? जी, प्रत्यक्ष प्रमाण बताइए। जी, बिल्कुल सही है।
तो मैं खुद साधक हूं, साधना करता हूं, तो मेरा काम ही है दूसरे को उसके मन को अपने बस में करने का तरीका बताएं। जिसको लगेगा कि नहीं सही है तो सहज भाव में आके सीखेंगे, और नहीं सही लग रहा है तो भौकाली लोगों के पास जाएंगे, पैसा भी खर्चा करेंगे, दूर दराज जाएंगे भी, कष्ट सहेंगे भी, लेकिन मन शांत नहीं होगा बल्कि और अशांत होगा। सहज भाव में मैं साधना सिखा रहा हूं, सहज में ही आपका मन बस में हो सकता है। बिना सहज में कुछ होगा नहीं करेगा। सहज है ये हैं आप, सहज है ही है। भौकाल बना करके आप अपने आप को असहज बना लीजिए, असहज हो गए। तो असहज हम न बनेंगे न बनाएंगे, और न बनाने की प्रेरणा देंगे। हमारा काम है हम सहज में रहें, सहज में रहने की प्रेरणा दें। तो सहज में कैसे रहेंगे? जो हकीकत है, वास्तविकता है, उसकी धरातल पर रहेंगे तब। आप समझ रहे हैं? मैं जब यहां महंत बनाया गया तो सभी लोग हमसे कहे कि जन आप भी कार ले लीजिए, 4 आदमी आपके साथ चलेंगे, भौकाल बना के चलिए, 1-2 ठो गनर ले लीजिए, कुछ 1-2 संसाधनों के लिए लाइसेंस ले लीजिए। हम कुछ नहीं किए। आज स्थिति क्या है? उन सब विकारों से दूर होकर के हम लोग शांत चित होकर के, भले 2 ही लोग हैं, बात समझ रहे हैं जी, लेकिन शांत चित होकर के साधना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जी, साधना कर रहे हैं। तो ये मेरी चेतना का फल है ना जी। चेतना का मतलब अपने लक्ष्य को बरकरार रखना, ये चेतना है जी। जो मेरा लक्ष्य मुझे प्राप्त हुआ, अब उसे उसी रूप में लेकर के जीवन पर्यंत चलना, जब तक शरीर में है, जैसा वो है, जैसा वो मेरा लक्ष्य है। वो जो धर्मो रक्षति रक्षित है, जो शब्द का प्रयोग एक दिन मैंने बताया था कि धर्मो रक्षति रक्षित किसको कहते हैं, ये अध्यात्म में कहाँ लागू होता है, ये व्यवहार में लागू नहीं होता, ये अध्यात्म का है। तो जब लक्ष्य पूरा हो गया, उस लक्ष्य को अस्थायी रूप से, जैसे लड़की का गौना कर देना ही खाली बहादुरी थोड़ी ना है। अब जीवन पर्यंत वो अपने पति के साथ रहे, यह भी तो दायित्व आपका है। उसको बरकरार रखने के लिए ही सब आपको बोलना पड़ेगा। जो कि अपने जब ससुराल में जब कष्ट सहती है तो चाहती है कि पिताजी कहते तो मैं वहीं चल के जीवन भर रहती, भले हमें नमक रोटी खाने को मिलता। लेकिन क्या इस बात को आप नहीं समझते हैं? आप भी समझते हैं, इसीलिए भले 2-4-10 दिन 1-8 महीना के लिए बुला लेंगे, लेकिन फिर वहीं भेज देंगे, समझा बुझा करके। बात समझे? तो क्यों समझा बुझा रहे हैं? क्योंकि वो अपनी जगह पे स्थिर रहे, तभी आपका मन शांत रहेगा। अगर वो अपने परिवार, अपने समाज में स्थिर नहीं है, तो आपका भी व्यवहार, बोली, भाषा, चिंतन, मनन कुल चंचल हो जाएगा। आप दुखी रहेंगे हमेशा। तो आप भी अपने आप में सुखी रहें, इसीलिए शब्द ऐसा प्रयोग करते ताकि वो अपनी जगह पे स्थिर और सुखी रहे जी। तो आप अपनी जगह पे स्थिर हैं कि नहीं है जी? और लक्ष्य पूरा हो गया, अब उसको अस्थायी रूप से जीवन भर जब तक आप जिएंगे, तब तक वो जो भी उसका कष्ट आएगा उसको दूर करने की कोशिश करेंगे जी। जो आपकी क्षमता के अंदर है जी। किसी भी प्रकार का होगा जी। लेकिन वो जो गौना शब्द है, लड़की को विदा करना है, दूसरे का धरोहर दूसरे को देना है, जो लक्ष्य है वो आजीवन पर चलना चाहिए। ऐसा भाव रहता है कि नहीं हमेशा जी जी। तो हम जब लक्ष्य को प्राप्त कर लिए कि मैं कौन हूं, और उसको मैंने देख लिया, साक्षात मैं उसी में स्थिर हो गया, तो क्या उसको उसी तरह से हमेशा रखना क्या मेरा दायित्व तो नहीं है? पूरा दायित्व है साहब। बोलिए। नहीं रखेंगे तो फिर चंचल हो जाएंगे। चंचल तो हम है ये हैं जी। हो नहीं जाएंगे, चंचल तो ऑलरेडी हैं। वह तो जो लक्ष्य मिला है उसके वजह से हम स्थिर दिख रहे हैं जी। अगर उसी को छोड़ दें तो मैं पहले जो था वही तो रहूंगा जी। चंचल है तो चंचलता त्याग कर
स्थिर होने, शांत होने, अपने लक्ष्य को पाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ जी। अब लक्ष्य मिल गया तो उसको पूरा लेके चलना ये मेरा दायित्व है। और जो लोग उस तरह का भाव रखते हैं या वही चाहते हैं जो मेरा लक्ष्य है, दूसरे लोगों का भी वही लक्ष्य है जो मेरा लक्ष्य था, तो उन लोगों को उसी वो रास्ता बताना पड़ेगा ना कि मैं कैसे कैसे यहाँ तक आया। जी, तो बताना पड़ेगा। बात समझ रहे? जी। आप जैसे जिज्ञासु हैं और मैं अपने आप में स्थिर हूं, तभी तो आपकी जिज्ञासा यहाँ पूरा हो रही है। जी। अगर मैं अपने आप में स्थिर ना रहता तो आपकी जिज्ञासा कहाँ पूरा होती? जी। कैसे आप उसमें संतुष्ट होते? कैसे अपने मन को एकाग्र करते? कैसे स्थिर करते? कैसे अपने आप में शांति का अनुभव करते? जी। और कैसे अपने आप को जानने की कोशिश करते कि मैं कौन हूं? मैं किसी शास्त्र को पढ़ने का कोई इजाजत देता हूं? कोई किताब, कोई ग्रंथ, किसी दूसरे की बात सुनना, बोलना, पढ़ना, सुनना कुछ कहता हूं? कुछ नहीं। मैं सीधे सीधे कहता हूं अपने भीतर में झांक करके देखो। जी। तो भीतर में क्या झांकोगे? वही तो झांकोगे जो पहले देखे हुए हो, जी। पहले जो सुने हुए हो, पहले जो पढ़े हुए हो, जिन जिन जगहों पे आप गए हो, वही तो भीतर में दिखाई देगा। और क्या दिखाई देगा? जी, वही से दिखाई देगा। अब क्या करना है? उनको खाली करना है। बेकार है वो, बेकार हो गया, उसे खाली करना है जो अंदर रखे हो। जी। बेकार नहीं हो गया, अब उसी का सदुपयोग करना है दूसरे रूप में। पहले आप अच्छे के रूप में देखते गए, सुनते गए, पढ़ते गए, क्योंकि वो आपको ये लगता था कि यही लोग जो हमको वहां पहुंचा देंगे जो मैं चाह रहा हूं। तो क्या चाह रहा हूं? मोक्ष। मोक्ष में मैं चला जाऊं तो ये हमारा सहयोग कर देंगे, ये हमारे उसमें सहयोग कर रहे हैं। लेकिन जब आप करते गए करते गए करते गए, अब मोक्ष हुआ नहीं, मोक्ष दिखाई दिया नहीं, मोक्ष मिला नहीं, तब अब वो बुरे लग रहे हैं। तो जैसे बुरे लग रहे हैं ऐसे बुरे लगने लगे, तब आपके अंदर की जो जिज्ञासा अब यहां से शुरू होगी। क्योंकि जब वो भी प्रिय लगेंगे तो ये अप्रिय लगेगा। जब तक वो प्रिय थे तब तक ये साधना प्रिय नहीं था। अब वो बिल्कुल बेकार। और आपने कितना गलती किया होगा आप खुद आप जानते हैं। जी जी। दूसरा कोई नहीं जानेगा। जी, अपना गलती तो नहीं मालूम होता। स्वयं का गलती स्वयं में। जी। तो स्वयं की गलती देखिए, जानिए, समझिए। अगर रखने लायक है तो रखिए, और अगर न रखने लायक हो तो क्या करना चाहिए? निकाल ही देना चाहिए सर। वो कौन करेगा? स्वयं करना पड़ेगा। जो गलती किया है वही। जब गलती मान लिया गया गलती है तो खुद अपने आप नहीं, फिर दोबारा ना होने पाए, क्योंकि वो पॉइंट फिर आता है ना। जी, पॉइंट आता है तो बचाने का भी तो किसका दायित्व है? बुद्धि आ जाएगी बचाने के लिए, बताएं इसको। नहीं तो कहाँ बचाया आपने? जो वासना है, वासना ही मूल दुख का कारण है, जन्म मरण का कारण है। जी। तो वासना आप पूरा करते रहे ना जब तक कुछ संसाधन रहा। जी। तो कहाँ बचाया अपने आप को? तो नहीं मालूम था साहब ना। मैं क्या कह रहा हूँ, जो कि वो कोई बताया जी। असली दुख का जड़ यही है जी। अगर बताया भी होगा, कोई कहीं ग्रंथ में लिखा भी होगा, तो नजर उस पर अगर पढ़ी भी होगी, पढ़े भी होंगे, प्रैक्टिकली भी साहब मालूम है वो नहीं कह रहा है, लेकिन साहब उससे सुधार नहीं मिल रहा, ये दिक्कत। मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे आप एक बार मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि काम सूत्र जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर जो पूरा सिस्टम दिया हुआ है जानने के लिए, मोटी सी पुथल्ली है तो एक ही शब्द में नहीं है ना, वो पूरा शब्द उसमें व्याख्या किया हुआ है। तो जहां गृहस्थ धर्म का वो व्याख्या किया है, उस गृहस्थ धर्म में एक ही बात मैं बताया था, सिर्फ जानने, समझने और देखने के लिए। बोलिए। और उसके बाद उसी से सतर्क रह करके बचने के लिए उपाय बताया है। तो क्यों बताया? इसीलिए कि एक बार की घटना वो जीवन भर याद रहता है। अब जब बार बार करेंगे तो क्या होगा? बोलिए। तो और घट्टा नहीं बन जाता है जी, तो घट्टा बन जाएगा। तो बार बार अभ्यास हो गया ना वो जी। और अनादिकाल से कुत्ता, बिल्ली, सुअर, कुकर, घोड़ा, गधा, चींटी से लेकर के और आदमी तक
जितने भी शरीर हैं, सभी शरीरों में तो कर्म हुआ है समय समय से। वही कर्म वहां एक बार जब जानकारी हो गई तो दोबारा न मन में उत्पन्न हो उसको पाने का, न ललक हो उसको भोगने का। संसाधन सामने भी हो तो भी उसको हमें निगलेक्ट करना है, उसमें दुख देख करके, पीड़ा देख करके, उसकी बुराई देख करके उस क्रिया को नहीं करना है। तब न चेतना आपकी है, तब न आप स्थिर होंगे, तब न शांति आएगी मन में, तब न मोह का नाश हुआ कि नहीं हुआ कैसे समझेंगे, मोक्ष हुआ नहीं कि नहीं कैसे समझेंगे। कोई स्थान तो है नहीं जहां जाके बैठ जाएंगे। यहाँ समझदारी की बात है। जैसे हम मोक्ष में स्थित हैं, तभी तो उसकी चर्चा बार बार कर रहे हैं कि जब तक इसको आप स्थिर नहीं करेंगे तब तक आपका मन मोक्ष में है कैसे आप समझ में आएगा। वो तो मेरे पास जब तक रहते हैं तब तक मन मोक्ष में रहता है, यानी कुछ ख्याल नहीं करता है। लेकिन जैसे ही हमारे पास से हटते हैं और जैसे ही उसका दृश्य पड़ता है, दृश्य में खाली शरीर भर नहीं है, उसमें स्मरण, कीर्तन, खेल, गुण, भाषण, आदमी, वस्तु, शरीर, स्थान, सब कुछ का उसमें दिया हुआ है। इतना हमारे ऋषि महर्षि इतना गहन अध्ययन किए हैं, वो जितना उन्होंने देखा कि ये इन इन जगहों पर इन इन लोगों से मिलने पर ये वासना जागृत होती है, उसके बारे में पूरा वर्णन लिखा है। तो उन जगहों पे जब हम जाएंगे मोक्ष के राही, तो बता दीजिए मोक्ष का कहाँ हम रास्ता पकड़े हैं, क्योंकि वापस वहीं उसी में जा रहे हैं जहां पहले थे। जब तक आप मेरे इस आश्रम परिसर में रहते हैं या आश्रम में आने का मनोभाव जगता है और जब तक घर वापस नहीं जाते हैं, तो जितना देर इस क्षेत्र में या इस भाव में रहते हैं तब तक देखिए आप मोक्ष में रहते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा ये एरिया यानी आश्रम का एरिया और मेरा संग छोड़ते हैं, वैसे जन में आंख देखना शुरू कर देता है, कान सुनना शुरू कर देता है, जी बोलना, स्वाद लेना शुरू कर देता है। तो वो भले न वस्तु हो उसको पुष्ट करने वाली वासना को, लेकिन वो वासना पुष्ट हो रहा अपने आप में। बात समझे ना। इसीलिए त्याग वैराग अपनाने के लिए हमारे ही ऋषि ने प्राविधान बनाया है, क्योंकि वहां रह करके हम मोक्ष में नहीं रह सकते, क्योंकि हम स्थिर रहना चाहते हैं, भीतर से स्थिर रहना चाहते हैं। तो स्थिर रहने के लिए अकेलापन जब तक एहसास नहीं होगा तब तक आप बहुकांत में हो। अकेलापन का एहसास जिस दिन हो जाएगा उस दिन सब कुछ छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा कि मैं यही हूं और सबसे अलग हूं, शुद्ध हूं, शांत हूं, स्थिर हूं और एक रस हूं। तो अपने आप सब कुछ छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता है। आप तो जंगल में रहे हो, जंगल के सिपाही रहे हो, दरोगा रहे हो, आप खुद जानते हो कि जंगल में जो संत 12 साल तक, हम तो दूसरे को नहीं जानते, ऐसे तो कई संत हैं, लेकिन हम एक ही संत के बारे में जान पाए जो अजगैबा है खैलाबाद के पास। अजगैबा स्थान तो कई जगह है, ठीक है, लेकिन जो खैलाबाद संत कबीर नगर में है अजगैबा, मैं उसके बारे में जान पाया कि जो वहाँ के बन्हा बाबा थे, नाम उनका क्या था नहीं मालूम, लेकिन वन में रहते थे, जंगल में रहते थे, इसी नाते उनका बन्हा बाबा लोगों ने नाम रख दिया और प्रचलित कर दिया। वो 12 साल तक उसी जंगलवा में रहे और वहीं के लोग नहीं जान पाए। तो वहां 12 साल अकेले में क्या खाए, क्या खाते रहे होंगे, क्या पीते रहे होंगे, क्या पहनते रहे होंगे, क्या ओढ़ते रहे होंगे, क्या उन्हें ठंडी गर्मी नहीं लगती रही होगी, क्या उन्हें अंधेरेपन का डर नहीं रहा होगा, बोलिए। लेकिन सब कुछ देखते हुए, समझते हुए, सुनते हुए और उससे अपने आप को मुक्त किया, जिससे जन्म मरण का कारण बनता है। बात समझे। अब 12 साल तक उसी जंगल में रह गए, न सांप काटने का डर, न ठंडी गर्मी का डर, न मान अपमान का डर, न भूख प्यास का डर।
ना बरसात का डर, ना आंधी तूफान का कोई डर। सबसे निर्भीक होकर के वासना त्याग कर एकदम अपने आप की मस्ती में रहते थे। जब जनता भी जान गई उसके बाद भी वो चंचल नहीं हुए, अपने उसी स्थिति में रहते थे हमेशा। बात समझ रहे? वह स्थिति तब आएगी जब हकीकत में हम वास्तविक वस्तु को देख करके मैं अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ूं तब। अभी तो हम लोग खाली जान रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मोक्ष आखिर है क्या। तो मन की, तन मन शरीर और शरीर के सारे अंग जब हमारे बस में होकर के मैं एकदम स्थिर। आप देखिए आपका शरीर और शरीर के सारे अंग स्थिर हैं कि नहीं है? जी है। आप बताइए, अब इसमें कौन सा खर्चा होना है, कहां आपको जाना है, कहां किससे मिलना है? कुछ नहीं। यहां कोई मोटी मोटी पथल्ली पढ़ने की जरूरत है? कुछ नहीं। किसी दूसरे की बात मानने की जरूरत है? कुछ नहीं। यहां कुछ नहीं, बस जैसा स्वरूप है वैसे स्थित रहने की जरूरत है। इसमें जो बाह्य दृश्य आपको दिख रहे हैं, जो कल्पना में ले जा रहे हैं, डुबो रहे हैं, वह हकीकत जब सामने आया तो सब अपने आप छट गए कि नहीं? जी छट गए। अब यहां वो लागू होता है सदगुरु कबीर का वाक्य, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभार, सार सार को गहरे थोथा दे उड़ा। तो सार क्या है? सार स्वयं की शांति की स्थिति, क्योंकि मैं वही हूं, मेरे में मैं अकेला ही तो हूं। जी। व्यवहार में भी आप देखिए तो मेला में आप जाते हो जी। और आप जैसे वहां लाखों लोग आते हैं तब मेला है। जी। लेकिन आप जाते हो तब मेला है और आप उसी में से बाहर निकल जाते हो तो मेला खत्म हो जाता है। भले मेला हो या ना हो, लेकिन आप वहां नहीं हो, इसलिए मेला है कि नहीं आपको क्या मालूम? तो आप अकेले हैं कि नहीं? गहनता से जब अध्ययन करिए तो जब अपने ऊपर आता है तो मेले में भी हम अकेले ही हैं। अगर अपने अकेलेपन का एहसास ना हो तो आप भीड़ में कैसे बचेंगे? बोलिए। भगदड़ मचता है तो बचता है, अकेले बचता अपना, है ना? सब जगह है, आप अपने अकेलेपन का एहसास जब कर लेंगे ना तब जाकर के आपका मोक्ष होगा। तो तन मन की स्थिरता का फल क्या है? शांति। स्वयं को स्वयं में जानने का वह क्षण, तन मन की स्थिरता का फल है स्वयं को स्वयं में जानने का वह क्षण, जहां से मैं यही हूं का परिचय प्राप्त होना प्रारंभ होता है। प्रारंभ होता है, न कि वही है। बात कुछ पकड़ में आ रही है? जी यार। अब जब हमारी अनुपस्थिति रहती है इस ध्यान कक्ष में, उस समय में कोई कुछ बोलता है ना? क्या मन के अंदर में किसी की बात को सुनने का जिज्ञासा रहती है? कुछ नहीं। और 3-3.5 घंटा तक लगातार बैठे रह जाते हैं। उस अवस्था में पहुंचने के बाद क्या संसार, शरीर, परिवार, समाज, किसी का भी ख्याल मन करता है? कुछ नहीं। एक आता है बैठना ही सर, ये रहता है कि बस जैसे हूं ऐसे बना रहूं, यही आता है। अब उसी की रक्षा करना आपका काम है। बात समझे? जी।
अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1551 दिन हो गए। तारीख 4 फरवरी सन 2026, दिन बुधवार, प्रातःकाल का समय। जब जिज्ञासु एकाग्र स्थिर मन से अपने उस लक्ष्य को देखने, जानने, समझने के लिए जिसके पास बैठा है उसे गुरु कहते हैं, और उस गुरु की बात को एकाग्र स्थिर और शांत मन से जिज्ञासु जब तक सुनेगा नहीं, तब तक उसकी समझ नहीं बढ़ती है। समझ शब्द कितना छोटा है, 3 अक्षर का है, समझ। पति और पत्नी, पिता और पुत्र, मास्टर और शिष्य, मास्टर और विद्यार्थी, जब समझदार होते हैं दोनों आपस में, तो देखिए दोनों का संबंध आजीवन उसी तरह से रहता है जैसे प्रथम मिलन होता है। लेकिन दोनों में कड़वापन कहां से आता है? जब दोनों नासमझ होते हैं, एक दूसरे को समझना नहीं चाहते, तो मन में कड़वापन आता है कि नहीं? और वहीं से संबंध टूट जाते हैं। पास होते हुए भी संबंध नहीं रहते, क्योंकि मिलने का भाव, बोलने का भाव, कुछ करने कुछ कराने का भाव कुछ नहीं रहता है, भले पास में हो। तो यहां जो साधना चल रही है, ये साधना समझ की चल रही है कि जिस समझ में गुरु हैं, उस समझ में जब शिष्य का समझ आपस में मिल जाता है, दोनों एक हो जाते हैं, तो दोनों का संबंध उसी तरह से चलता है जैसे मैंने अन्य उदाहरण आपको दिए। फिर जीवन भर उसी समझ में ही शिष्य भी अपने आप को पिरो लेता है और उसी समझ में स्थिर रहता है जिस समझ में गुरु अपने आप को स्थिर किए हुए थे या हैं। अगर हैं तो हैं लगेगा, लेकिन अगर शरीर छोड़ दिए तो थे लगेगा। जैसे हमारे गुरु जी अब नहीं है, ठीक है, 11 सालों ने शरीर छोड़े हो गया। अब वो नहीं है तो क्या मैं उनके बताए हुए रास्ते पर स्थिर हूं या नहीं? स्पष्ट दिख रहा ना जी। जो उन्होंने मुझे वासना त्याग का रास्ता बताया, वो जो मेरे समझ में बात आई, उसी समझ से ही तो मैं अब तक स्थिर हूं जी। अगर वो बात मेरे समझ में ना आया होता तो उनके रहते रहते ही मैं नासमझी का काम कर देता। लेकिन जिज्ञासा थी, तो जिज्ञासा में मन एकाग्र रहता है, सुनने के लिए, जानने के लिए। और सुनना जानना इसलिए होता था कि समझ जाए।
क्योंकि समझदारी में ही स्थिरता आती है, एकाग्रता अपने आप में बनती है, और वही स्थिरता, वही एकाग्रता आपको हमेशा शांत किए रहता है, उसमें मन की चंचलता को प्रकट होने ही नहीं देता है, क्योंकि वो चैतन्य है। चेतनावान है, सतर्क और सावधान है। समझ आपको क्या क्या देता है? चेतना देता है, सतर्कता देता है, सावधानी देता है, अपने आप को बचाकर चलने का तरीका देता है। अगर वो समझदारी ना हो तो आदमी आंख से दिखेगा, वहीं भ्रमित हो जाएगा, वहीं अपने एकाग्रता को भी, स्थिरता को भी, और शांति तो दूर की बात है, सबको भंग कर लिया। अशांत जैसे था और बल्कि अपने आप को अशांत बना लेगा। और यही हर जीवों के अंदर में चल रहा है। किसी एक को कहा ही नहीं जा सकता खाली यही भर है। अरे हमारे अंदर में भी वो बार बार चलता है, वो तो हम समझने की कोशिश करते हैं गुरु के बताए हुए रास्ते पर चल करके, तब मैं स्थिर हूं, नहीं तो मैं भी चंचल ही हूं भीतर से, क्योंकि मन बना हुआ है अनादिकाल से, और अनादिकाल का जो भीतर का बाढ़ है वो बार बार ख्याल में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। समय से आएगा कि नहीं आएगा? जी जी। इसलिए उस पॉइंट पर भी, जैसे आंख ने देखा मन बना, चंचल बनने की कोशिश कर रहा, तो वहां मैं सतर्क हूं तो चंचल नहीं होने देता। तो मैं उसी भाव में स्थित हूं ना, जिस भाव में गुरु के द्वारा हम भाव में आना चाह रहे थे। तो गुरु ने जो कुछ हमें रास्ता बताया, जो भाव से बताया, जो हमसे कराया गया, उसी भाव में, उसी क्रिया में मैं स्थित हूं, चेतना में हूं, तब मैं सतर्क और सावधान हूं, और पॉइंट आने पर बिल्कुल सतर्क रहता हूं, ताकि हमारा मन हमको चंचल करके दुखी ना करे, क्योंकि मन फिर बाद में पश्चाताप भी करता है। बात समझ रहे? इसलिए ये जो साधना है, हम लोग समझदारी के लिए साधना कर रहे हैं कि समझ हमारी वह तरन का हो जो मोक्ष का अपना है। तो जो मोक्ष में स्थित होगा, वो जो चर्चा करता, जो शब्द बोलता है, वह शब्द सुन करके अगर उतना समझ नहीं आया तो चंचल मन और हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जब हम बोलते हैं, जब खुल के बोलने लगते हैं, तो कहते हैं महाराज जी इसका बीच का रास्ता नहीं है, खाली त्याग ही इसका रास्ता है, घर द्वार छोड़ दें। फिर कमेंट करने लगते हैं, क्या घर द्वार छोड़ दें, आपकी तरह हम भी निठल्ला हो जाएं, हम भी भीख मांग करके खाएं, अभी मन की चंचलता नहीं तो क्या है? बोलिए क्यों? जी चलता ही है। क्योंकि समझ में समझ मिलाना नहीं चाहता, इसीलिए क्योंकि वो मन के अधीन है और उसका लक्ष्य भी नहीं है, इसीलिए हम लोगों को चुप हो जाना चाहिए, जो उस लक्ष्य में ना आए। अब बताइए, मैं एक यूट्यूबर भी हूं, यूट्यूब पर 1600 से ज्यादा वीडियो अपलोड कर दिया, ठीक है जी। लेकिन क्या मैं, जैसे अन्य यूट्यूबर हैं, पैसे कमाने के चक्कर में वो जगह जगह जाते हैं, जगह जगह का क्रिया करते हैं, जगह जगह की क्रियाओं को दिखाते हैं, ऑन कैमरा दिखाते हैं, लोगों को प्रभावित करते हैं, तो उनका प्रभावित करने का क्या लक्ष्य है? पैसा कमाना। उनका लक्ष्य क्या है?
पैसा कमाना, जी। क्योंकि पैसे से ही वो समझते हैं कि संसार को खरीदा जा सकता है। ठीक है, पैसे से संसार को खरीद लो, आप भी सिकंदर बादशाह हो जाओ, आप भी सिकंदर बादशाह लोधी बन जाओ, आप भी अशोक सम्राट बन जाओ, आप भी रामकृष्ण बन जाओ, राजा हो जाओ। लेकिन क्या वह हो जाने के बाद आपका मन दुखी नहीं रहेगा? क्या इसकी कोई गारंटी है? मन को सुखी करना है तो इन सब का परित्याग करना होगा, और जो मन को शांत करने वाली विधाएं हैं, जो पहले प्रयोग हो चुकी हैं, जो महापुरुष बता गए हैं, उन रास्तों को चुन करके, उस पर चल करके अनुभव किया जा सकता है। अनु माने पीछे, भाव माने उत्पन्न होना। बिना प्रयोग किए कोई चीज उसकी वास्तविक स्थिति को नहीं जान सकता है कि जान लेता है? नहीं, बिना प्रयोग किए कैसे पता चलेगा? प्रयोग तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो व्यवहारिक। खट्टा मीठा खाने से पता चलेगा खट्टा कि मीठा है। बिना खाए तो चलेगा नहीं। अगर वास्तव में मोक्ष को अनुभव करना चाहते हैं तो मोक्ष के जो रास्ते हैं उस पर चलना पड़ेगा, और चल के खुद अनुभव करिए कि मैं मोक्ष में हूं अथवा नहीं। तो बात समझ में आया? तन मन की स्थिरता का क्या फल है? जी। क्या? तन मन की स्थिरता हो जाने के बाद में आगे की ही मतलब ये रास्ता खुल रहे हैं। तन मन की स्थिरता का मतलब हुआ अपनी ही समझ को बढ़ाना। कहाँ बढ़ाना? जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पाने के लिए जो उपदेश दे रहे हैं, उनकी समझ, जिसको हम गुरु कहते हैं, अपनी समझ और अपनी समझ दोनों एक करना। तन मन की स्थिरता का फल यही है कि जो हमारे तन माने शरीर और मन माने मन को स्थिर कराने का विधा बता रहा हो, उसकी समझ और हमारी समझ एक हो, और मैं खुद अनुभव कर रहा हूं। ये जो अपने जीवन में अनुभव कर लेगा, वही अपनी समझ को गुरु की समझ में मिला करके अपने जीवन को यापन करेगा। गुरु का शरीर रहे अथवा न रहे, वह आजीवन नहीं, शरीर में जब तक रहेगा तब तक उनके विचारों में अपने आप को स्थिर रखेगा। स्थिर तब रखेगा जब दोनों की समझ एक रहेगी तब। तो तन मन की स्थिरता का फल क्या हुआ? समझ। दोनों के कर्म, गुरु और शिष्य के दोनों के भाव, दोनों के आचरण एक होना, ये समझदारी का फल है। क्योंकि शिष्य भी वही हो जाता है जो गुरु अपने आप में है। बात समझे? जी। साहिब बल्लभी साहिब।
बंद कर दीजिए। 9:05 हो गया। तो तन और मन की स्थिरता के बारे में समझ में आया जी। क्या समझ में? तन मन की स्थिरता होने पर समझ बढ़ेगी, समझ बढ़ रहा है। तन मन की स्थिरता का फल ही है जी, समझ स्थिर होकर के गुरु के शब्दों को सुनना और सुन करके उस पर अपने को स्थिर करना, और स्थिर करने के बाद की जो स्थिति मन की बनती है उसे कहते हैं समझ। अगर जो लक्ष्य गुरु प्राप्त कराना चाहते हैं और उस पर स्थित होकर के जब शिष्य अनुभव कर लेता है तो दोनों के विचार जब एक हो जाते हैं उसी को समझ बोलते हैं। बात समझे? तो स्थिरता का ही फल है मन की चंचलता का त्याग। मन चंचलता का त्याग जब हो गया तो तन मन दोनों स्थिर हो गए। बात समझना?